ओके, तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने इलॉन मस्क से पूछा कि एआई के आने के बाद जॉब्स का क्या होगा, लोगों को क्या फील होगा। तो इस पर इलॉन मस्क ने कहा, देखो पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई ऐसी चीज बन रही है जो ह्यूमन से इंटेलिजेंट हो। मुझे लगता है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जॉब्स की कोई जरूरत होगी ही नहीं। लोगों के पास ऑप्शन होगा, या तो वो जॉब ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। There will come a point where no job is needed. इवन गोल्डमैन सैक्स के अकॉर्डिंग 300 मिलियन जॉब चली जाएंगी 2030 तक। 25% जो रूटीन टास्क है वो ऑलरेडी एआई खत्म कर चुका है। 83 मिलियन जॉब्स लॉस्ट होंगी नेक्स्ट 5 इयर्स में। और ऐसे ना जाने कितने ज्यादा स्टैट्स ऑलरेडी पब्लिश होते हैं कि एआई हमारी जॉब लेने वाला है। और ये सिर्फ प्रिडिक्शंस नहीं है, ये एक्चुअल में नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, ऑटोडेस्क ने अपनी 9% वर्कफोर्स को फायर कर दिया, यानी 1350 इंप्लॉइज को। वैसे ही ब्लॉक ने, आईबीएम ने, सीमेंस ने, सिटी ग्रुप, टिकटॉक, ह्यूलेट पैकर्ड, सबने कुछ ना कुछ फायरिंग की है जस्ट बिकॉज ऑफ एआई। अब ये सारा डेटा देखने के बावजूद बहुत से लोग बोलेंगे सब बकवास है, इलॉन मस्क को तो इल्यूमिनाटी कंट्रोल करती है, ये सब पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन दीपिंदर गोयल जैसे लोग, जो कि जोमेटो के फाउंडर है, वो उन लोगों के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं जिनको एआई आता है। इवन आईएनडी मनी जैसे स्टार्टअप एआई के हैकाथॉन रन कर रहे हैं कि वो एआई को अपने बिजनेसेस में कैसे यूज कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली बहुत से लोगों के अकॉर्डिंग ये सब भी बकवास है। ऐसे तो बहुत सी टेक्नोलॉजी आई है, हर बार ह्यूमन पैनिक्स किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कैलकुलेटर बना था तब तो एक प्रोफेसर ने ही बोल दिया था कि इसे यूज नहीं करने देना चाहिए और इससे जॉब्स तक जा सकती है। पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, और ये तो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है जैसे कि बाकी सब है। लेकिन फिर अगर मैं आपको बोलूं कि एआई को नोबेल प्राइज मिला है, तो अब हुआ क्या है कि गूगल की एक टीम है डीप माइंड। डीप माइंड के जो मेन इंसान है वो है डेमिस हसाबिस। उन्होंने एक एआई टेक बनाया अल्फा फोल्ड। अल्फा फोल्ड के आने से पहले पूरी ह्यूमैनिटी ने, यानी आज तक जितने भी इंसान हैं, उन्होंने सिर्फ 1,80,000 प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाए थे। लेकिन फिर ये जो अल्फा फोल्ड है उसने 2021 में सिर्फ एक महीने में 3.5 लाख प्रोटीन स्ट्रक्चर फाइंड कर लिए। और एक महीने के बाद यानी जुलाई 2021 में इसने गेस करो कि कितने प्रोटीन स्ट्रक्चर फाइंड किए होंगे। 1,80,000 प्रोटीन स्ट्रक्चर पूरी ह्यूमैनिटी ने फाइंड किए थे। एक पीएचडी स्टूडेंट को 3 साल लग जाते थे करीबन एक प्रोटीन स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए। जब मैं मास्टर्स कर रहा था तो हमारे डिपार्टमेंट के साथ ही एक डिपार्टमेंट था जहां पर पीएचडी स्टूडेंट रात भर लगे रहते थे, एक्सरे, क्रिस्टलोग्राफी, एक्सपेरिमेंट कर करके वो प्रोटीन स्ट्रक्चर फाइंड कर रहे थे। बेचारे पूरे परेशान हो जाते थे। लेकिन अल्फा फोल्ड ने कुछ ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर ली और टीपीयूज लेने के बाद उसने 200 मिलियन प्रोटीन स्ट्रक्चर फाइंड कर दिए। बट इसके बावजूद बहुत से लोग अगेन बोलेंगे कि जैसे बाकी टेक थे, ये बस एक और नया टेक है, ज्यादा कुछ भी नहीं। ओके, तो हम बात करते हैं एक फ्रीलांसर की जिसका नाम है रवि। रवि ब्लॉग लिखता है, अपनी सर्विसेज फाइवर में देता है। 10,000 वर्ड्स अगर लिखने हो तो वो बोलता है मैं 10,000 रुपये लूंगा। 50,000 वर्ड्स लिखने हो तो वो बोलता है मैं 50,000 रुपये लूंगा, यानी एक वर्ड का 1 रुपया। उसकी लाइफ चिल है, 1 या 2 प्रोजेक्ट्स करे महीने में और उसका काम बन गया। एक दिन वो एक कोवर्किंग स्पेस में आता है जहां पर बाकी लोग सारे एकदम साथ में बात कर रहे हैं। वो बोलता है क्या हुआ? वो बोलते हैं तुझे नहीं पता, आज नवंबर 30 है 2022। आज किसी एक ओपन एआई कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, चैट जीपीटी। तू उससे अपने आर्टिकल्स लिखवा सकता है। रवि हंसता है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। वो अपने फ्रेंड का लैपटॉप लिखता है और लिखता है राइट मी 5 प्रोडक्टिविटी हैक्स फॉर स्टूडेंट्स। 5 सेकंड के अंदर अंदर वो एक आर्टिकल लिखा आता है। रवि को शॉक लगता है कि ये क्या है, इंटरनेट तो देखा था लेकिन ये क्या चीज है। वो आर्टिकल पढ़ता है, फिर देखता है जेनरिक है, ये नहीं चलेगा। कोई भी एआई कभी ह्यूमन क्रिएटिविटी के आसपास भी नहीं पहुंच सकता। वो ये डायलॉग बोल तो देता है लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिमाग में चला है कि ये क्या है, क्या कुछ सालों के बाद इसमें कुछ इंप्रूव होगा कि नहीं होगा। कुछ दिनों के बाद वो न्यूज़पेपर पढ़ता है और देखता है कि सीनेट ने अपने 10% एम्प्लॉय फायर कर दिए। क्यों? क्योंकि वो जेनरिक ब्लॉग लिखते थे और उनको लगा कि जेनरिक क्वालिटी के जो ब्लॉग्स हैं ये तो चैट जीपीटी भी लिख सकता है, तो ये 10% एम्प्लॉय हमें चाहिए क्यों? रवि को अगेन थोड़ा झटका लगता है, लेकिन वो फिर एक न्यूज पढ़ता है। स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड नाम की कंपनी जो कि अपने क्लाइंट्स के लिए आर्टिकल्स और ब्लॉग्स लिखती थी, उनके साथ बाकी लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो एआई से अपना कंटेंट लिखवा रहे थे। रवि को खुशी होती है, वो बोल रहा था देखा मैंने बोला था ना, जो भी एआई से कंटेंट लिखवाएगा वो किसी को पसंद नहीं आने वाला। इसलिए स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड के साथ भी बाकी लोगों ने अपना रिलेशन खत्म कर दिया। क्रिएटिविटी को कोई बीट नहीं कर सकता। ओके, तो इन 2 सालों में रवि ने देखा कि उसके काफी फ्रेंड्स जो कि ब्लॉग लिखने में अच्छे नहीं थे, उनकी जॉब जा रही है,
उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहा, लेकिन रवि को लगता है कि उसके पास तो 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस है, उसके क्वालिटी का कंटेंट तो एआई कभी कर ही नहीं सकता। और फिर आता है दिसंबर 2024, चैट जीपीटी अपना O1 मॉडल रिलीज करता है। रवि को लगता है ये क्या है, ये एक नया गिमिक है क्या? लेकिन फिर वो देखता है कि ये एआई एकदम रिजल्ट नहीं दे रहा था। इससे पहले कि ये मॉडल कोई रिजल्ट दे, ये 15-20 सेकंड सोचता है और उसके बाद एक हाई क्वालिटी आउटपुट रिलीज करता है। साथ में जो बाकी मॉडल्स हैं वो एक साथ 5-5 पीडीएफ्स पढ़ सकते हैं, 20-20, 25-25 इंटरनेट के आर्टिकल्स सेकंड्स में पढ़ सकते हैं, और इसके साथ उनमें मेमोरी आ गई है। यानी कल या परसों को क्या सिखाया गया था, इन्हें वो भी याद है। इस बार रवि को थोड़ा झटका लगता है। वो अपनी सिस्टर प्रिया को कॉल करता है। वो बोलता है, दीदी वहां पे क्या चल रहा है? प्रिया जो है वो कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव है, बहुत सालों से वो ये गिग कर रही है। जब वो प्रिया से बात करता है तो उसे पता चलता है कि प्रिया भी उतनी ही डरी हुई है। वो बोलती है, हाँ यार पता नहीं क्या चला हुआ है, हमारी कंपनी तो थोड़ी भी छोटी है, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो कोई फिन नाम का एआई यूज कर रही है जो कि इंटरकॉम ने रिलीज किया है। ऐसा कह रहे हैं कि जो अंडर परफॉर्मर 20 या 30% लोग थे कंपनीज में, अब उनकी जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये उनका काम कर सकता है। साथ में कुछ ये भी कह रहे हैं कि दीपेंद्र गोयल जो कि जोमेटो के फाउंडर हैं, उन्होंने नगेट नाम का एआई रिलीज किया है कस्टमर सपोर्ट के लिए, और उसका कहना है कि अभी तक जो 80% क्वेरीज थी जो हम जोमेटो के कस्टमर सपोर्ट वालों से बात करते थे, वो असली में कोई इंसान नहीं बल्कि एआई सॉल्व कर रहा था। मुझे तो कभी पता भी नहीं था कि मैं जिनसे बात करी हूँ वो एक एआई है। पता नहीं यार अब आगे क्या होगा, हमारी कंपनी तो छोटी है। मैं प्रे करती हूँ कि हमारा सीईओ यहाँ पर एआई यूज ही ना करे, क्योंकि जोमेटो ने तो इस एआई की वजह से 600 कस्टमर सपोर्ट के लोगों को ही हटा दिया। अब इससे पहले कि हम नेक्स्ट स्टेज में आए, मैं आपको रियल स्टोरी बताता हूँ कि हमने किस तरीके से एआई यूज किया। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि हमारी एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है गीगल। वहां पर क्या होता है कि पहले हम एक बुक को समराइज करते हैं जिसके लिए हमें 1 हफ्ता लगता है, उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन होती है जिसके लिए अगेन 1 हफ्ता लगता था। ये जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है ये बहुत ही डिफिकल्ट, हम सिर्फ गूगल में जाके उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते थे क्योंकि हम उसमें इंग्लिश यूज करते थे। यानी बहुत मुश्किल हिंदी भी नहीं, अट्टालिका जैसे शब्द भी नहीं, बहुत मुश्किल अंग्रेजी भी नहीं, दिल तानते जैसे शब्द भी नहीं, बीच वाली वोकैबुलरी जिसमें आधी हिंदी और आधी इंग्लिश यूज होती है। तो ये चीज अचीव करने के लिए हमारे 7 या 8 प्रोसेस होते थे। प्रूफ रीडिंग करो, फिर सिंप्लीफाई करो, फिर सिंप्लीफाई करो एंड सो ऑन। लेकिन फिर क्या हुआ कि हमें पता चला कि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी एआई को यूज कर रहे हैं। तो फिर हमने अपनी टीम को बोला कि हमें भी एआई यूज करना ही पड़ेगा, वरना हम कभी भी उनके कॉस्ट को मैच नहीं कर पाएंगे। जब हमने एआई को एक्चुअल में यूज करना स्टार्ट किया तो हमारी टीम ने बोला कि यार ये बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं देता, सब बकवास है, ये कभी भी वो चीज नहीं दे पाएगा जो हम कर रहे हैं सालों से। फिर क्या हुआ, मैंने बोला ठीक है, इनका बेस्ट मॉडल है O1, उसको यूज करो। फिर हमने उसको फाइन ट्यून करना स्टार्ट किया, एक एक करके जिस तरीके से हम ट्रांसलेट करते थे हमने उसे वो फाइल्स देना स्टार्ट किया। उसे पूछा कि तेरे ट्रांसलेशन में और हमारे ट्रांसलेशन में क्या फर्क है। उसने हमें फर्क बताया। हमने बोला अब से तो इसे याद रखियो, और इस तरीके से करते करते विद इन 1 आवर जो उसका लेवल था लेट्स से 6 आउट ऑफ 10 वो 9 आउट ऑफ 10 बन गया। अब हमारे पास काफी सारे फ्रीलांसर्स की टीम थी जो हमारे लिए ट्रांसलेशन करती थी। उनमें से सिर्फ एक ही टीम में प्लेयर था जिस पर हमें विश्वास था, हमने सिर्फ उन्हें ही रखा, बाकियों को हम नहीं रख पाए। हम चाहते हुए भी एज अ बिजनेस उन फ्रीलांसर्स के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि वो एआई फुल ऑन आंसर दे देता है, लेकिन वो एफिशिएंसी एक्सट्रीमली बढ़ा देता है, और जहां पे हमें 10 लोगों की जरूरत थी वहां पे अब सिर्फ एक इंसान की जरूरत है उतना ही आउटपुट जनरेट करने के लिए, विदाउट इवन बर्निंग देम आउट। एंड दैट इज द पावर ऑफ एआई। जो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि जॉब नहीं लेगा, हाँ उस एक इंसान की जॉब नहीं ली, लेकिन एआई के इस एक मॉडल ने बहुत से लोगों की जॉब ले ली। विंस्टन वीनबर्ग नाम का एक लॉयर था, उसने एक केस सॉल्व करना था। उस केस के लिए प्रिपेयर करने के लिए उसे 1200-1300 डॉक्यूमेंट्स पढ़ने थे। उसके लिए उसने क्या किया कि 1 हफ्ते की छुट्टी ली और अपने बेसमेंट में अपनी फाइलों के बीच में चला गया, और हर बार जब भी ऐसा कोई मुश्किल केस आता था वो एग्जैक्टली ऐसे ही करता था। लेकिन फिर चैट जीपीटी के आने के बाद इसके दिमाग में एक चीज आई। जैसे ही इसे पता चला कि अपने डेटा से हम इस एआई को ट्रेन कर सकते हैं, तो इसे उस 1 हफ्ते की याद आई कि क्या होगा अगर मुझे 1 हफ्ता किसी चीज में स्पेंड करना ही ना हो। क्या होगा कि मैं जो अपना आउटपुट है वो बहुत जल्दी अचीव कर पाऊं एआई की मदद से। इसलिए उसने गूगल की कंपनी डीप माइंड का एक रिसर्चर उठाया जिसका नाम था गैब्रियल, और उसके साथ पार्टनरशिप में एक कंपनी खोली जिसका नाम था हार्वे एआई। इस कंपनी ने जो बेस एआई है उसमें अपने डेटा के साथ उसे ट्रेन करना स्टार्ट किया और इस प्रोडक्ट को बनाया, और इसे बाकी लॉयर्स को और उनकी फर्म्स को सेल किया, और आज इस कंपनी की वैल्यू है $3 बिलियन। पहले हमारी स्पेशलाइजेशन होती थी। इस चीज को आप स्लो मोशन में सोचो, जैसे आप 10th करते हो, 12th करते हो, बैचलर्स, मास्टर, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट, आप बहुत ही थोड़ी चीजों में
बहुत ज़्यादा अच्छे होते हों और इसे ही स्पेशलिस्ट कहते हैं। ये एक क्वालिटी थी जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं होती थी, लेकिन अब ये सारी क्वालिटी सिर्फ एक डेटा बन गई है एआई को ट्रेन करने के लिए। और ऐसे बहुत से एआई हैं जिसे बनाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल हिपोक्रेटिक एआई। इस एआई का मेन गोल है कि हम लोगों को एक्यूरेट मेडिकल एडवाइस दे पाए। डू नॉट पे एआई, जो आपको हेल्प कर सकता है बड़ी कॉर्पोरेशन के साथ लड़ने के लिए, उनके साथ लीगल केसेस फाइट करने के लिए। 2 महीने पहले ओपन एआई ने अपने ऑपरेटर और एजेंट की ये वीडियो लॉन्च करी और इस लाइव स्ट्रीम में इन्होंने ये कर दिखाया। ये था एक न्यू एआई एजेंट जो कि इंडिपेंडेंटली आपके बिना एक वेब ब्राउजर को इंसान की तरह ऑपरेट कर सकता है। यानी लेट्स से आपने इसे कहा कि मेरे लिए एक रेस्टोरेंट बुक कर दे, ये ओपन एआई के सर्वर में ही एक ब्राउजर खोलेगा, वहां पर वेबसाइट खोलेगा, उसे देखेगा, कीबोर्ड के क्लिक करने पर आपके कीबोर्ड का कंट्रोल ले लेगा और बिल्कुल इंसानों की तरह आपके लिए रेस्टोरेंट बुक कर देगा। पहले अगर किसी एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट से कम्युनिकेट करना होता था तो उसके लिए एपीआईज की जरूरत पड़ती थी, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। इस एआई की आंखें हैं क्योंकि ये इमेजेस को समझता है, उस इमेजेस के एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट को समझता है, और क्योंकि अब हम उसे अपने कीबोर्ड का एक्सेस दे देंगे तो वो उस टास्क को कंप्लीट करते रहेगा। अगर वो गलती करेगा तो दोबारा से उस कॉन्टेक्स्ट को समझेगा और फिर बस उस काम में लगा रहेगा। एंड राइट नाउ दिस इज द बिगेस्ट थिंग विच इज एआई एजेंट्स। लोग बहुत अलग अलग तरीके से एआई एजेंट्स बना रहे हैं, लेकिन मेन सवाल ये है कि अगर एक्चुअल में ये एआई एजेंट्स बन गए तो जो भी लोग जो बेसिक रेपिटेटिव टास्क कर रहे हैं उन जॉब्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको अपने स्किल को अपग्रेड करना ही पड़ेगा। और एआई जितनी जल्दी अपनी स्किल को अपग्रेड कर सकता है, एक ह्यूमन का उतना ज्यादा लर्निंग कर्व नहीं होता, जिसकी वजह से मुझे डर है कि एआई की वजह से जितनी जॉब्स क्रिएट होंगी वो बहुत कम होगी एज कंपेयर टू जितनी जॉब्स जाएंगी। स्टेज 5 की 2 पॉसिबिलिटीज हैं, डिस्टोपियन या फिर यूटोपियन। डिस्टोपियन है कि बुरा होगा, एग्जैक्टली वैसी होगा जैसे इलॉन मस्क प्रेडिक्ट कर रहे हैं। किसी भी जॉब की जरूरत नहीं पड़ेगी। एआई अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, लेकिन जो भी होगा वो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, उसके बारे में सोच के फायदा भी नहीं है। सेकेंड इज अ यूटोपियन व्यू, यानी कि जितना एआई बन चुका है उससे ज्यादा वो भी तरक्की नहीं करेगा। कोई ना कोई ब्लॉकेज आ जाता है, कोई ना कोई फिजिक्स का लॉ ये गवर्न करता है कि ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस एक्चुअल में क्रिएट नहीं हो सकती। इवन इन दैट केस सिर्फ वो ही लोग जीतेंगे जो एआई को यूज कर रहे हैं। जितनी जल्दी टूल्स क्रिएट हो रहे हैं वो उनके साथ प्ले कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में उस एआई को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही लोग हैं जो एक्चुअल में ज्यादा वेल्थ क्रिएट करेंगे, अपने लिए ज्यादा टाइम निकाल पाएंगे, क्योंकि ये लोग ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे। एआई के बारे में अगर आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को अवेयरनेस नहीं है तो ये वीडियो आप उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, एआई से रिलेटेड या प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड बहुत सी बुक्स हैं जो आप गीगल ऐप में सुन सकते हैं। अगर आप हमेशा न्यू बुक्स या न्यू टेक के बारे में जानना चाहते हैं और किसी भी अपडेट को मिस नहीं करना चाहते तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद।